तो इस वीडियो में बात करेंगे जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में हम आपको जनरल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके आने वाली एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारी क्लास होती है वो रात को 8:30 बजे होती है। तो चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो आपको याद रखना कि कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है और इसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि जो प्रकाश वर्ष है वो आपको समय की लगती है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो दूरी होगी। क्योंकि जो प्रकाश वर्ष होती है ना, वो हम बेसिकली दूरियां मापने के लिए काम में लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। आपको पता है कि जो बल के बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे डाइन होता है, इस फॉर्मेट में हम इसके जो सूत्र होता है उससे भी हम इसके मात्रक निकाल सकते हैं। लेकिन जो एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है ना, वो केवल न्यूटन होता है, ठीक है। और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक आपको याद रखना है कि दूरी की इकाई है और इसमें हम बड़े बड़े ग्रहों की दूरियां को मापने के लिए काम लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। यह आपने नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका जो मात्रक होता है ना, वो होता है ज्योतिफलक्स, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसा पूछ लिया जाए कि ज्योतिफलक्स किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन का है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ज्योति की इकाई क्या है। अभी आपको मैंने बताया कि ज्योति की जो इकाई है वो फ्लक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कैंडेला किसकी इकाई है। तो कैंडेला आपको याद रखना है कि ज्योति तीव्रता की इकाई है। आपको याद, नाम को कंफ्यूज मत होना है, ठीक है ना। आपको याद रखना कि ज्योति की इकाई क्या है, वो है फ्लक्स, और कैंडेला किसकी इकाई है, ज्योति तीव्रता की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 के बारे में बात करते हैं कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है। आपको पता है कि जो ऊर्जा होती है वो कार्य के मात्रक के समान होती है। मतलब जो ही ऊर्जा का मात्रक होता है वही कार्य का मात्रक होता है। तो आपको रखना है, याद रखना है कि जो ऊर्जा का मात्रक है ना, वो जूल होता है। और आपको जूल के बारे में ऐसे याद रखना है कि जूल की जो भी, जैसे आपको गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उनके भी जो मात्रक होते हैं ना, वो जूल ही होगा। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें आपको आंसर याद रखना है टेस्ला। आपको याद रखना है कि जो टेस्ला होती है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। 10वां क्वेश्चन है कि हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है। तो आपको याद रखना है जो हर्ट्ज होता है ना, वो आपकी तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए काम लेते हैं, ठीक है। और आपको एक याद रखना कि जो हर्ट्ज को हम इसको हम HZ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये थी आपकी हमारे